वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का टॉपिक कैपिटल अकाउंट। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनता है कैपिटल अकाउंट। आज हम उसको बनाना सीखेंगे। कैपिटल अकाउंट हमारा दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर तो आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला गया है तो आपको करंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने पड़ेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग बोला गया है तो सिर्फ आपको एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाओ, तब आपने सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। तो स्टार्ट कैसे करना है, आपने ये इसका फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स, मान लो पार्टनर ए एंड बी हैं, ए पार्टनर, बी पार्टनर, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल डाली जाती है, तो हम लिखते हैं उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ए की कैपिटल यहाँ पे डालोगे, बी की कैपिटल यहाँ पे डालोगे। फिर इसके बाद आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखना है। P&L एप्रोप्रिएशन की जो टू साइड्स में होती हैं वो सारी बाय में आ जाएंगी और बाय वाली टू में आ जाएंगी। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन में आपने डाला है, सबसे पहले होता है ये आपको, हमने जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे हमने डाला था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी का हमने निकाला था। फिर सैलरी निकाली थी हमने, टू सैलरी अकाउंट था, टू कमीशन अकाउंट था। फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम डालते थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी इस साइड पे। इसी चीज को जो टू की साइड में जो हमें चीजें दी हुई थी P&L एप्रोप्रिएशन में, वो हमने बाय में डालनी है। तो हम सबसे पहले कैपिटल डालेंगे, फिर डालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो आपने P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ पे ए एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला होगा वो आप यहाँ पे उसको डाल दो। उसके बाद बाय सैलरी, टू सैलरी अकाउंट होता है P&L एप्रोप्रिएशन में, यहाँ पे अपने बाय सैलरी अकाउंट डालना है। ए की ए में डाल दोगे, बी की बी में डाल दोगे। फिर बाय कमीशन अकाउंट, ए या बी का जो आपने कमीशन निकाला होगा P&L एप्रोप्रिएशन में, टू में निकाला होगा, वो बाय में डालोगे। फिर अगर आपका नेट प्रॉफिट एंड में निकल रहा है आंसर में, तो हम इसमें डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला है ए और बी का। तो ये आपकी बाय में आएंगी चीज़ें। फिर हमने टू में डालना है सबसे पहले, जैसे यहाँ पे कैपिटल फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला है, ऐसे यहाँ पे पहले ड्राइंग्स डालेंगे। टू ड्राइंग्स अकाउंट, क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है ए और बी की ड्राइंग्स, यहाँ पे आप डालोगे, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने बाय में निकाला है P&L एप्रोप्रिएशन में, वो आपने यहाँ पे टू में डालना है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ए की इंटरेस्ट ए में और बी का बी में। फिर हमने लास्ट स्टेप करना होता है, इस साइड को अलग से प्लस करना है और इसको अलग से। अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का कम आ रहा है, तो आपका आंसर इस साइड पे निकलेगा, तो उसको बोलेंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे, ए का टोटल यहाँ पे, और जो माइनस की फिगर आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे हमने बी का टोटल ले लेना है यहाँ पे, इसी टोटल को यहाँ पे कर देंगे। अगर ये साइड छोटी है तो बैलेंस आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो आपका कैपिटल अकाउंट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तब आपने दो अकाउंट्स बनाने हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट, सेकेंड वन इज करंट अकाउंट। इसी को हम डिवाइड कर देंगे। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल डलेगी, जो आपकी जो कैपिटल है यहाँ पे हमने निकाली हुई, ये यहाँ पे चली जाएगी, और जो बाकी की सारी चीज़ें वो इसमें आ जाएंगी। इसी अकाउंट को हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल जब हमने जैसे बाय में से निकाली, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
सबसे पहले हम कैपिटल डालेंगे ए की ए में, बी की बी में, फिर इसी का बैलेंस शीट निकाल देंगे क्योंकि इसमें एक ही चीज आएगी। उसके बाद जो हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन है वो सारा इसमें आ जाएगा। अगर तो आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो इसमें डाल दोगे, अगर नहीं दिया तो आप स्किप कर दोगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिया तो आप लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर नहीं मेंशन तो इसको आप छोड़ दोगे, तो आप डायरेक्टली यहां से शुरू करोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीजें, बाय सैलरी अकाउंट, बाय कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ए का ए में डलेगा, बी का बी में, और जो नेट प्रॉफिट है उसको लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने नेट प्रॉफिट P&L में निकाला है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे 2 ड्राइंग्स अकाउंट, ए की ड्राइंग्स ए में, बी की बी में, और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो ऐसे अगेन हम इसको प्लस करके इसका जो आंसर है वो निकाल देंगे। टोटल यहाँ पे आ जाएंगे और जो बैलेंस शीट है वो इस साइड पे आ जाएगा, ए का ए में, बी का बी में। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला, साइलेंट है क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट के बारे में, आपको बोला है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तब भी आपने सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। अगर फ्लक्चुएटिंग बोला है तब भी कैपिटल ही बनाओगे। अगर आपको स्पेशली मेंशन किया गया है कि फिक्स्ड अकाउंट बनाओ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, देन उसका करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हमारा जो कैपिटल अकाउंट का टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो रहा है। थैंक यू।